हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेड कारगिल के बारे में, जो कि AEW से WWE में आई थी। और जब आई थी ना भाई साहब, तो WWE ने इतनी हाइप बनाई जेड कारगिल की, इतनी हाइप बनाई कि WWE भी भूल गई कि पता नहीं कितनी हाइप बनाई। और अब जेड कारगिल कहाँ गायब है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। सारी हाइप जो थी वो सब एक तरह से डाउन हो चुकी है जेड कारगिल को लेकर के। बस जेड कारगिल अपने फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करती हुई दिखाई देती हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखाई देती है। ना ही उनका भी डेब्यू हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि शायद वो रॉयल रंबल में अपना डेब्यू करती हुई नजर आ सकती हैं 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में। अब देखते हैं उसके बाद उनकी हाइप वैसी ही रहती है या WWE ने AEW के होने के नाते इतनी हाइप उनकी बनाई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस के बारे में। र्यूमर्स ऐसे हैं कि WWE और ड्रू मैकिंटायर दोनों अभी किसी फाइनल डील पे नहीं पहुंचे हैं, बल्कि कुछ टाइम पहले ऐसे रूमर्स भी आए थे कि ड्रू मैकिंटायर और WWE के बीच न्यू डील साइन हो चुकी है। लेकिन अब फिर रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि फाइनल डील पे ये दोनों नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 2024 में एंड होने वाला है। वहीं मैकिंटायर इंजर्ड होने की वजह से कुछ टाइम बाहर रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा जाए। हालांकि ऐसा होता है तो फिर कोई आइडिया नहीं है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ कब एंड होने वाला है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि क्लैश एट दी कैसल 2022 में रोमन रेंस के खिलाफ टाइटल मैच हारने के बाद ड्रू मैकिंटायर WWE से खुश नहीं चल रहे हैं अपनी बुकिंग्स को लेकर के। यही वजह है कि कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन को लेकर के दोनों साइड से स्ट्रगल चल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि मनी यानी कि पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्रू मैकिंटायर को, क्रिएटिव डिसीजंस को लेकर के चीज़ें अटक रही हैं। WWE को लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर शायद से WWE लीव कर सकते हैं। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा। द रॉक को न्यू चैलेंज मिल गया है। 2024 के फर्स्ट रॉक के एपिसोड में रॉक ने अपना रिटर्न करा। अब उनका ये रिटर्न जिंदर महल के प्रोमो के दौरान हुआ। जिंदर महल भी काफ़ी टाइम बाद शो में हमें देखने को मिले थे। रॉक ने जिंदर महल की प्रोमो में ज़बरदस्त बेइज्जती करी और उन पर अटैक भी करा था। अब जिंदर महल ने रॉक को इंडिया में मैच के लिए चैलेंज करा है। जिंदर महल ने कहा, द रॉक के आने से पहले मैंने कई ज़रूरी पॉइंट्स कहे थे, मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, लेकिन तभी रॉक ने मुझ पर आकर अटैक कर दिया था। उस अटैक से पहले मैं द रॉक पर भारी पड़ रहा था, मैंने उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया था, मैंने उसकी आंखों में देख सकता था। आप भी जानते हैं कि मॉडर्न डे महाराजा मैं हूं, वो पीपल चैंपियन है। लोग उसको चीयर भी कर रहे थे, मगर ऐसे स्टार के रूप में जिसे फैंस की तरफ से कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया। मैं भी द रॉक को मैच के लिए चैलेंज देना चाहता हूं। वो इंडिया में मेरे खिलाफ कभी भी और किसी भी टाइम फेस कर सकते हैं। अब सालों बाद तो WWE इंडिया में दिखाई दी थी, वो भी एक लाइव इवेंट में, और पता नहीं कब दिखेगी और पता नहीं मैच कभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि WWE का कोई भरोसा नहीं है कि वो इंडिया में कब इवेंट करेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाइज मैन पॉल हेमन के बारे में। पॉल हेमन को मेंशन करते हुए एक ट्वीट हुआ जिसमें ब्रॉक लेसनर, CM पंक और रोमन रेंस को मैनेज करने के लिए बात कही गई थी। पॉल हेमन ने इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा, थैंक यू फॉर योर रिकॉग्नाइजेशन। हाँ, मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ, रिकॉर्ड के लिए अब तक अनडिस्प्यूटेड है। उन्होंने आगे लिखा, फॉर द रिकॉर्ड आई वॉज BFF विद पंक, longest reigning champion of the modern era, #advocate to Brock Lesnar broke that record, special counsel and wise men to Roman Reigns, smash all the record। यहाँ उन्होंने CM पंक, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस तीनों को टैग भी करा है। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि पॉल हेमन ने इन तीनों को मैनेज करा है, और पॉल हेमन की गाइडलाइन में ये तीनों काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दिए हैं और आज भी ये काफ़ी पॉपुलर हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में, जिन्होंने अपनी ही स्ट्रीक को तोड़ दिया है। अब आप कहेंगे भैया कौन सी स्ट्रीक, वो स्ट्रीक क्या है? तो आपको बता दूं, पिछले 4 साल से रैंडी ऑर्टन लाइव इवेंट में खेले गए किसी भी सिंगल मैच में नहीं जीते थे। बट रिसेंट में हुए एक लाइव इवेंट में रैंडी ऑर्टन ने जब डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा दिया और उन्होंने 1455 यानी कि 1455 डेज बाद अपनी इस स्ट्रीक को तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि 14 जनवरी 2020 में रैंडी ऑर्टन ने एजे स्टाइल के खिलाफ सिंगल मैच किसी लाइव इवेंट में जीता था। उसके बाद से रैंडी ऑर्टन हार रहे थे, एक भी सिंगल मैच वो नहीं जीते थे, और अभी लाइव इवेंट में उन्होंने रिसेंट में मैच जीता है। अब भाई ऐसी स्ट्रीक चल भी रही होती है, ये किसी को आइडिया नहीं होता है जब तक कि कोई बताए ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस और रॉक के बारे में। रॉक ने जब रोमन रेंस को हेड ऑफ द टेबल पे बैठने के लिए पॉइंट आउट करा तो लगा कि रिसेंट में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस कुछ तो कहेंगे, बट रोमन रेंस किसी तरह के प्रोमो वगैरह में नहीं दिखाई दिए। वहीं अब सवाल ये आता है कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक के बीच मैच होगा कब? रेसलमेनिया में तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कॉडी रूड्स वर्सेस रोमन रेंस के स्ट्रॉन्ग चांसेस नजर आ रहे हैं। वहीं हो सकता है कि चांसेस एलिमिनेशन चैम्बर में होने के हैं, और हो सकता है कि आगे चल के मैच दिखाई दे
अब रॉयल रंबल के लिए रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल के बीच फैटल 4-वे टाइटल मैच अनाउंस हो चुका है, जहां चांसेस यही होंगे कि रोमन रेंस शायद से टाइटल रिटेन कर लेंगे और टाइटल रिटेन करने के बाद रॉक का म्यूजिक हिट हो और वो आके रोमन रेंस को कन्फ्रंट करें। अगर ऐसा होता है तो वाकई ज़बरदस्त मूवमेंट होगा। वहीं फिर चांसेस होंगे कि हाँ, इनके बीच एलिमिनेशन चैम्बर में मैच दिख सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि WWE एलिमिनेशन चैम्बर में भी इनके बीच मैच कराएगी। उसके पीछे वजह ये है कि एलिमिनेशन चैम्बर में रॉयल रंबल के बाद 1 महीने से भी कम टाइम होगा। इतने कम टाइम में रोमन रेंस वर्सेस रॉक के बीच फ्यूड बिल्ड कैसे हो पाएगी, क्योंकि रॉक कभी दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे। ऐसा ही सेम रोमन रेंस के केस में होगा। तो देखते हैं रॉयल रंबल में इनके बीच फेस ऑफ होता है या नहीं होता है। वैसे मेरा पर्सनली मानना ये है कि शायद WWE आगे चल के यानी कि रेसलमेनिया के बाद ही रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच मैच करा सकती है। हो सकता है कि एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन रेंस और रॉक का फेस ऑफ दिखा दें। मेरा मानना इसलिए भी ऐसा है क्योंकि सभी फैंस को आइडिया है कि रेसलमेनिया 40 तक तो रोमन रेंस टाइटल हारने वाले नहीं है। तो उससे पहले जितने भी मैचेस होंगे वो एक तरह से प्रिडिक्ट हैं फैंस के सामने, उनका रिजल्ट है कि रोमन रेंस तो चैंपियन रहेंगे रेसलमेनिया तक। उसके बाद क्या होता है ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।